हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम पूनम शर्मा है और मेरे चैनल का नाम टैरोक्स ट्रिपल सिक्स है। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं और पूनम शर्मा के नाम से मेरी आईडी है, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन करके देखिए, फॉलो करके देखिए। ठीक है, और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो यह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी पसंद आता है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। लिटरली बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, पूरी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। ठीक है, मैं एक या दो क्वेश्चंस के लिए रीडिंग लेती ही नहीं हूँ, मैं फुल रीडिंग करती हूँ क्योंकि एनर्जीज कार्ड्स की आती है तो वो एनर्जीज देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आप विदेश में हैं या यहाँ से करा रहे हैं तो दोनों ही जगह मनी ट्रांजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम के बारे में पूछना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के रीडिंग का टॉपिक बता देती हूँ थोड़ा सा। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर, रिश्ते को लेकर क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी अपने इष्ट देव को याद रखिए। उसके बाद अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराइए और फिर इस शांति से इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, जब आप रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले एनर्जीज़ को हम देखेंगे। ओके, इस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को बताइए क्या है। एंजल्स हमें गाइड करें, यूनिवर्स हमें गाइड करें। आप अपने अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 टाइम्स नाम दोहराइए गाइस। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले स्टार साइन में मुझे लियो यहाँ पे दिखे हैं। ठीक है, लियो, जेमिनाई, टॉरस, स्पाइसेस, एरीज, एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, ये स्टार साइन है। अदरवाइज स्टार साइन पे मत जाइए। कुछ कुछ के लिए स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहे हैं, बट स्टार साइन पे मत जाइए। स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। रीडिंग जनरल है, जितनी आपसे मैच करे। तो गाइज़ आपके पार्टनर जो है इन दिनों दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं, तो मैं देखिए सबसे पहले इनकी दिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ जो है दिल से आती है, दिमाग तक जाती है। तो एनर्जीज़ हम देख रहे हैं, चाहे आप दिल की बात कहें चाहे दिमाग की बात कहें। ठीक है, एनर्जीज़ इनकी क्या है, ये एक नई शुरुआत करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नया करा है इन्होंने अपने जीवन में। ठीक है, कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। ठीक है, आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि आपके उनके बीच में कई लोग शामिल हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कई लोगों का लग रहा है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि बेमानी हैं, बट इनकी ज़िंदगी में उनका होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा कुछ है रोल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट ये आपके साथ जैसे कहते हैं ना, एक जैसे बहुत ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपके साथ ये कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ये आपके साथ रिलेशनशिप को बनाना ही चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि आपके सिवा ना तो कोई इनको समझ पा रहा है और ना ही कोई, जैसे कहते हैं ना, कि कोई इनके बारे में सोच सकता है इतना। ठीक है, जितना आपने गहराई से सोचा है, समझा है इनको। ठीक है, कुछ बातें आपने ऐसी कर दी है जो कि वाकई में इनके दिल से ये चाहते थे कि कोई मेरे लिए करे, यानी कि आपकी जो केयर है वो इनके दिमाग में है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इनकी एनर्जीज़ में रिसेंटली क्या लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चल रहे हैं, क्योंकि एट ए टाइम ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा लग रही है, अपने काम का प्रेशर, या फिर कहें कि बहुत कुछ कर रहे हैं जीवन में अचीव, और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। ये अचीवमेंट है, कुछ जैसे कहते हैं ना गेन किया है इन्होंने, तो उसके लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा बिजी लग रही है। ठीक है, ये कोई बहुत ही ऐसे इंसान है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी जी तो रहे, लेकिन काम के लिए जैसे कहते हैं ना, इनको फुर्सत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हमेशा 2 चीज़ों में जगलिंग करते रहते हैं। ठीक है, इनका माइंड जो है ड्यूल चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, या तो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं, इनकी एज काफ़ी यानी 40 के हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की साइन, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे कैच हो रही है। और ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, आपके साथ कोई सीक्रेट कनेक्शन में है, ऐसा भी बहुत से लोगों के लिए होगा, पर हर किसी के लिए नहीं। अगर ऐसा है तो आप लीजिए, अदरवाइज़ ये किसी और के लिए मैसेज है। इनके एनर्जीज़ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये अपने एक नया साइकिल, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, कि अपनी लाइफ को जो है एक नए सिरे से शुरू करने की कोशिश करना चाहते हैं।
लिटरली जैसे कहते हैं ना, एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं और एक नया साइकिल आपके साथ सक्सेसफुल लाइफ जी के देखना चाहते हैं, ठीक है। इवन जैसे भी आपका रिश्ता चले, ये उसको निभाने के लिए तैयार है। इसके अलावा देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, इनका जो है एक ऐसा है जहाँ पे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को गार्ड करके भी चलते हैं। अगर इनके करंट फीलिंग्स देखो तो उसमें मुझे यहाँ पे इनका गार्ड रहना दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं। ये ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए इनके दिमाग में जैसे कहते हैं ना, एक प्योर फीलिंग्स है, एक प्योर फीलिंग्स के साथ जैसे कहते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है। पर इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, किसी को कट ऑफ करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं कहूँ तो ये अपनी पर्सनल लाइफ से सुखी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े से अनसेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत करूं, एक अच्छी ज़िंदगी है, जैसे कहते हैं ना, अच्छे रिलेशनशिप को फेस करूं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो टोटली ऐसा लगता है कि इंसान जो है अपनी पर्सनल लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, एक बड़ा चेंज, ठीक है। और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इनसे जो है वो डेफिनेटली एक सीक्रेट रिलेशनशिप के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप में है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे एक इंसान जो है बहुत बहुत चीज़ों को करना तो चाहता है, बट बहुत बड़े लेवल पर करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये जैसे ऐसा लगता है कि ये डूल माइंड है। अगर मैं कहूँ तो 50% लोग जो है आपके साथ बहुत श्योर हैं और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 50% लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पर्सन है। इस तरह की स्थिति परिस्थिति दिखाई दे रही है आपके साथ, जितना भी मैच करे। अब देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि इन दिनों इनकी एनर्जीज़ क्या है, तो मैं कहूँगी किसी चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, किसी बात की सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत बहुत आपके बारे में बहुत उम्दा सोच रहे हैं। यानी कि इनका जो है आपके लिए रेस्पेक्ट भी है, हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं। आपने कुछ ऐसा अचीव करा है इनसे पहले, यानी कि ये अपनी दुनिया में आगे बढ़ने लगे हैं, तो आपको देख कर ही बढ़ने लगे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ आपने इस इंसान को जैसे कहते हैं ना, कुछ सिखाया है। इवन हो सकता है कि लिटरली आपने कुछ नहीं भी सिखाया, लेकिन आपको देखकर इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया अपनी दुनिया में, या फिर अपने जीवन में कुछ करने की एक नयापन लाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको इन्होंने आगे बढ़ते हुए देखा है, ठीक है। देखिए, कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जहाँ पे हम कार्मिक से डील करते हैं, पर वो कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो हमारी ग्रोथ को जन्म देते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अभी तक दुनिया में कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं किया, तो वो अचीवमेंट हम करने लगते हैं, एक नयापन आ जाता है ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ करने की इच्छा, कुछ ग्रो करने की इच्छा। लिटरली किसी का कोई जॉब लग गया, या किसी की जैसे कहते हैं ना, कोई नई पढ़ाई की है जिससे कि उसने प्रगति की, इस तरह के रिलेशनशिप भी होते हैं। तो मुझे ऐसा ही कोई आपका रिलेशनशिप लग रहा है जिसके कारण आप दोनों की ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं और बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखते हैं, चाहे सर्कमस्टांस जो भी हो। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत से लोगों के लिए दिख रहा है, बट ये जो भी सर्कमस्टांस है उसमें आपके साथ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, चाहे जो भी करना पड़े इनके लिए, ठीक है। ये आपको गंवाने के मूड में नहीं है, बल्कि आपके लिए कोई रिश्ते के बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं। और देखिए क्या लग रहा है इन दिनों इनके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा है। और देखिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि इनका काफ़ी बड़ा ख़ानदान है। यहाँ पे देखिए इनके ऐसा लगता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स या जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा परिवार है। जैसे कहते हैं ना, एक ट्रेडिशनल फैमिली जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग एक जैसी विचारधाराओं के, ठीक है, एक तरह के। तो ये जैसे जो है ना, सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हैं। ये इंसान एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, एक ट्रेडिशनल या जैसे कहते हैं ना ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन बातों को ज़्यादा मान्यता देते हैं जो कि समाज चाहता है, ठीक है। इनका जो जैसे कहते हैं ना, इनका पैटर्न चला आ रहा है उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके रीति रिवाज, कानून कायदे जो इनकी जाति वगैरह में है, उन चीज़ों को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने ख़ानदान को, अपनी रस्मों रिवाजों को, इस तरह से। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, चीज़ें करना तो चाहते हैं आपके साथ। आप में कास्ट इशूज़, आप में एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड आप दोनों का अलग अलग है। ये ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे एजुकेटेड फैमिली से है जहाँ पे ये ट्रेडिशनल चीज़ें थोड़ी सी मानते तो हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी सी जिसमें कहते हैं ना प्रायोरिटी पे कम है, ठीक है। इस तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करके इनके साथ रह रहे हो, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बॉन्ड है ना आप दोनों में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। एज डिफरेंस मुझे बहुत से लोगों में लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कास्ट इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं आपसे जितना भी मैच करें।
देखिए आपके इनके नाम में कुछ खास बातें बताने जा रही हूँ, ठीक है। आपके इनके नाम में एल आ सकता है, एम आ सकता है, ठीक है, आर आ सकता है, एस आ सकता है, वी बी आ सकता है, ठीक है, पी आ सकता है, डी आ सकता है, और के और एस मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है। तो ये नंबर जो है अल्फ़ाबेट्स है जो मैं बता रही हूँ आपको, आ सकते हैं आपके नाम में, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए किसी की एज मुझे 40 लग रही है और किसी की एज मुझे 35 के अराउंड लग रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। और यस गाइस, अगर आपकी एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ तो इनकी एनर्जीज़ में एक देखिए, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ मुझे कई सॉन्ग अचानक याद आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनकी एनर्जीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जो कि आपको आपको ये डेडिकेट करना चाहते हैं या आपके लिए बोलना चाहते हैं। आज सुनिए एक सॉन्ग ऐसा ही है जिसको मैं शायद पूरा नहीं गा सकती, या फिर एक लाइन मुझे बार बार मन में आ रही है या विचारों में आ रही है, ठीक है। जिधर देखूँ, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। यानी कि अगर पूरी तरह कहूँ तो ये दिलो दिमाग से आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, आप ही इनके दिमाग में घूमते हो। इवन ये वर्क प्लेस पे बिल्कुल बिजी रहते होंगे, जैसे कि मैंने कहा कोई अथॉरिटी रहते हो, इनके इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बट ये डेफिनेटली आपको जब भी फ्री होते हैं आप ही इनके दिमाग में आते हो। तो जिधर देखूँ तुम ही तुम हो, नज़र आती है तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी आँखें नज़र आती है। इस तरह का कोई सॉन्ग है गाइज़, मुझे लिटरली पूरा सॉन्ग नहीं याद है, बट ये क्लिक हो रही है जो एनर्जीज़ मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। किसी ने आज लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने हैं या पिंक पीच कलर के कपड़े पहने हैं, तो वो आपके लिए ये रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और किसी ने पिंक कलर का कोई छल्ला, या जैसे कहते हैं ना कि रिंग जैसे बोलते हैं जिसको हम, कोई कोई जो है गाड़ी की चाबी या इस तरह का कोई पिंक शेड में अगर है तो वो यस आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। मुझे लिटरली कोई है ना जैसे कोई छल्ले जैसी, जैसे कहते हैं बैंगल जैसा गोल गोल छल्ला, इस तरह से कुछ है ना, की रिंग वगैरह इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर किसी के पास भी है या कोई जैसे रिंग घुमाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो यस ये जो है आपसे रीडिंग मैच हो सकती है, ठीक है, इन इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ तो आप इनके दिलो दिमाग में अब क्या है आगे, ठीक है, आपके रिश्ते को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि कहाँ जाएगा रिलेशनशिप, कैसा रहेगा, ठीक है। बट इनकी एक ऐसी छवि आ रही है जहाँ पे ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में देख रहे हैं। इनकी लाइफ में आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान हो जिसको ये कभी भूल के भी नहीं भूल पाते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने की इन्होंने लाख कोशिश की है, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना फैमिली ओरिएंटेड ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता कि हम किसी अदर कास्ट में कभी सोच सकते हैं प्यार मोहब्बत वाली बातें। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है, लेकिन ये स्टिल आपसे दूर नहीं जा सकते। इन्होंने कोशिश करके देख ली, और मैंने यहाँ पे देखिए आप जो देख रहे हैं उनके लिए भी बताऊँगी कि आपने भी भरसक प्रयास किए हैं कि इस इंसान को भूल जाएँ या दूर चले जाएँ। कई बार आपने बहुत प्रयास किए हैं, बट आपके हर प्रयास पर एक ही समझ में आता है आपको कि ले दे के एक ही इंसान बार बार क्यों याद आता है। जो कनेक्टिविटी इनसे फील होती है वो किसी और से क्यों नहीं फील होती, दिमाग में वही क्यों चलता है जो कि जिससे हम दूर भागना चाहते हैं बार बार। अगर आप इनको सोचते भी नहीं हो तो कहीं इनका नाम दिख जाता है, कहीं इनकी कोई फेवरेट चीज़ दिखाई देती है, कहीं में कहीं कोई फेवरेट सॉन्ग नज़र आ जाता है, जिसके कारण आपको इनकी याद वापस आने लग जाती है, और वापस आप एक ऐसी एनर्जी में आते हो जहाँ पे एक साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। इस तरह से रूठना मनाना और इन एंड आउट आपके रिलेशनशिप में बहुत रहता होगा। कोई कोई जैसे कहते हैं ना ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको भविष्य का कुछ भी अता पता नहीं है, 1% भी आप नहीं जानते हो कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, यहाँ तक कि ये भी नहीं मालूम आपको। लेकिन बस इंसान चलता जा रहा है, और यस एक ऐसे सफ़र पे चल रहा है जहाँ पे वाकई में बहुत खुशी मिल रही है। ये सफ़र जाने कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक गाड़ी जाएगी आगे तक, बट ये सफ़र जो है बहुत सुहाना है और बहुत सुंदर है, ठीक है। ये जो है ज़िंदगी का सफ़र है, और ये जो इंसान है इसी तरह से सोच रहे हैं कि इस ज़िंदगी में अगर आप इस सफ़र पे रहोगे तो ये जर्नी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी और बहुत खुश भरी हो जाएगी, जिससे इनको जैसे कहते हैं ना मन की शांति मिलती है उस तरह की। तो ये डेफिनेटली अभी बिना किसी डिमांड के या बिना किसी शर्त के आपके साथ रह रहे हैं, बट इसका इनका जो बॉन्ड है आपके साथ वो बहुत बहुत अब बहुत ही प्योर है, और ये आगे बहुत कुछ आपके लिए करना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए कोई भविष्य इन्होंने निर्धारित नहीं किया आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकी परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ पे सर्कमस्टेंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ मैसेजेस पढ़ लेती हूँ उनके मैं। ओके, मैं इसको इधर रखना चाहूँगी गाइज, वेट अ सेकेंड।
ओके गाइज, अब हम इनके कुछ मैसेजेस पढ़ लूँगी जिसमें वाकई में आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो बातें आएगी, ठीक है। ओके, तो हम इस तरह से लेंगे गाइज। बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या है। तो सबसे पहला ये वाला कार्ड है, आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू प्रोटेक्ट यू, यानी कि ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन इनको दिखाई देती है, यानी कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रोल करते हैं। दूसरा क्या है, मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो। वाह गाइस, कौन सी हीरोइन मुझे भी बताइए। यस, कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, अपने जिसको भी आप पसंद करते हैं लेकिन लगता है कि मन में कि ये उसकी तरह या किसी हीरोइन की तरह दिखते हैं। विल यू ऑलवेज बी इन माई माइंड, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा इनके माइंड में रह सकते हो या दिल में रह सकते हो। एक्चुअली मैंने गलत पढ़ा है इसको। विल यू ऑलवेज बी इन माई हार्ट, यानी कि ये दिल में रखना चाहते हैं हमेशा, और आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनके दिल में रहोगे। लाइफ इज़ स्मॉल, प्लीज़ गेट अ रीज़न टू बी हैप्पी, यानी कि लाइफ बहुत ही छोटी है, अगर कोई रीज़न मिलता है हंसने का, मजाक करने का या खुशी का, तो उसको पल को जिया करो। तेरा साथ है कितना प्यारा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है गाइस। और क्या है हमारे पास, आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, यस, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ओल्ड एज तक जाना चाहते हैं। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ़ यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी वजह से इस इंसान में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक चेंज आया है जिसकी वजह से ये उन्नति कर पाए हैं, प्रगति कर पाए हैं, या आपको देखकर मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी है। ये बेटर इसलिए हुए हैं क्योंकि आप हो इनकी ज़िंदगी में। यू आर मोस्टली इन माई ड्रीम्स एट नाइट, यानी कि आप जो है इनके दिल में रहते हो या ड्रीम्स में रहते हो रात को। तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, यस, ये जो है आपको अपना बनाना चाहते हैं। और यस, पिंक वाला पढ़ती हूँ अब मैं, ये वाला, फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यानी कि आपकी जो है पहले फ्रेंडशिप थी लेकिन अब ये जो है लव में चेंज होने वाली है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इन दिनों। जैसे कि मैंने कहा, कोई अथॉरिटिव है, कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना वर्कोहॉलिक है, इस तरह से। सॉरी, किसी बात की सॉरी आपके पास आ रही है। और एक ब्लू कार्ड लेती हूँ मैं गाइस, थर्ड पार्टी। यस, मैंने जैसे बोला आपको कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। और कौन सा लो, ये वाला ले लेते हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन, ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने जीवन से जाने नहीं देंगे, चाहे जो भी सर्कमस्टांस है, चाहे जो भी मैटर है आप दोनों के बीच में। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चलाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ। तो ये थी आप आज की रीडिंग गाइस। आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आती है तो मुझे बिल्कुल लाइक दीजिएगा, ठीक है। और बार बार कहिए कि यस मैम, हमको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, आप रोज़ करिए। तो यस, रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन ज़रूर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, पर्सनल रीडिंग का काम होता है, अदर चैनल्स का काम होता है, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन मैं ज़रूर करूँगी। आप बताइए किस तरह की रीडिंग और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। और अपने पार्टनर का नाम बताना मत भूलिए, फर्स्ट नेम ही चाहिए, फर्स्ट लेटर ही सही, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए अपने पार्टनर के बारे में, कोई खास बात अगर आपको पसंद है तो वो भी लिखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।